जिंदगी में होने वाली सबसे बड़ी भूल क्या है? हमारी आत्मा की पीड़ा क्या कहती है? आज का मनुष्य धन दौलत कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने स्वयं को अर्थात अपनी आत्मा को भी भूल जाता है। मनुष्य धन दौलत के पीछे भागकर जीवन के असली सुख को और अपने स्वास्थ्य को भी भूल जाता है। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर, अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान नहीं देता है, उस व्यक्ति को उसका शरीर सबसे पहले दगा देता है। हम अपने शरीर को रोगी बनाकर प्रकृति और ईश्वर का अपमान करते हैं। अंत समय हमारी आत्मा हमसे क्या कहती है, चलो सुनते हैं। हमारी आत्मा हमारी आधी जिंदगानी में हमसे कहती है, अब मैं इस शरीर को छोड़ने वाली हूँ। तब हमारा मन घबरा जाता है। हम आत्मा से कहते हैं, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो मर जाऊंगा। अभी तो मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई है। अभी तो मेरे सुख भोगने के दिन है। अभी तक तो मैंने जिंदगी का भोग भोगा ही नहीं है। अब मैं सुख से, बड़े मज़े से, आराम से, चैन की जिंदगी जीना चाहता हूँ। हमारी आत्मा हमसे कहती है, तू कौन से सुख की बात करता है? सुख, चैन, आराम की जिंदगी गुजारने के लिए अपार संपत्ति कमाई, आधुनिक भोग वस्तुओं की प्राप्ति किया। तुमने अपना आधा आयुष्य अनित्य वस्तुओं की प्राप्ति कर लेने में ही खर्च कर दिया। हम आत्मा से निवेदन करते हैं, तुम अभी शरीर को छोड़कर मत जाओ। अभी तक मैंने अपने धन वैभव का लाभ ही नहीं उठाया है। अभी तक मैंने अपने अपार धन संपत्ति का सुख ही नहीं भोगा है। अभी शरीर को छोड़कर जाने का विचार त्याग दो। आत्मा हमसे कहती है, मूर्ख व्यक्ति, तूने कभी मेरा ना ध्यान किया है, ना मुझे अपना समझा है। जो तेरा शरीर है उसमें मेरा निवास है, लेकिन समय से पहले ही तूने इस शरीर को जीर्ण कर दिया है। अब मैं जीर्ण और बीमार शरीर में कैसे रह सकती हूँ? तुझे धनवान बनना था, तुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा हासिल करनी थी, कर तो लिया है, अब बाकी क्या रहा है? हम आत्मा से कहते हैं, अभी तक मैंने सुख भी नहीं भोगा है। अभी तक मैंने तो अनेक प्रकार की पीड़ा और परेशानियां उठाकर सिर्फ धन वैभव कमाया है। आत्मा हमसे कहती है, मूर्ख प्राणी, तूने धन कमाया नहीं है, तूने अपने असली धन और असली सुख को खोया है। असली धन तो तेरा स्वास्थ्य था। शरीर का स्वास्थ्य ही जीवन का सुख होता है। जीर्ण और बीमार शरीर से तू क्या सुख भोगने वाला है? तू यह क्यों भूल गया कि स्वस्थ शरीर से ही सुख को भोगा जाता है? जिंदगी में तमाम खुशियाँ निरोगी शरीर के कारण ही प्राप्त होती है। आत्मा फिर दुखी स्वर में कहती है, मैंने जिस शरीर को धारण किया हुआ है, उस शरीर को तूने जर्जर बना दिया है, एक गंदगी का कूड़ेदान बना दिया है। ऐसे गंदे और जर्जर शरीर में कौन रहना पसंद कर सकता है? तुमने धन कमाने की धुन में मेरे घर की, इस प्राकृतिक शरीर की अवहेलना की है, प्रकृति का अपमान किया है, ईश्वर का अपमान किया है। तेरे गैर जिम्मेदारी के कारण अब तेरा शरीर खोखला हो गया है। अब यह शरीर अनेक बीमारियां और व्याधियों से ग्रसित है। तुम्हारे शरीर को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, थायराइड आदि अनेक बीमारियों ने घेर लिया है। ना तुम ठीक से चल सकते हो, ना ठीक से देख सकते हो। तुम्हारा दिल भी कमजोर हो चुका है। रात को तुम्हें नींद भी नहीं आती है। आवश्यकता से ज़्यादा चिंता करने के कारण तुम्हारा शरीर बीमारियों का घर बन गया है। तुम्हारे शरीर में
भोजन पचाने की शक्ति भी नहीं बची है। सही ढंग से भोजन का पाचन न होने के कारण तुम्हारे शरीर में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तुम्हारा शरीर गंदगी और विषैले तत्व को बाहर निकालने में अब सक्षम नहीं रहा है। तुम्हारा शरीर गंदगी से भरा कचरे का ढेर बन गया है। अब बताओ, मैं तुम्हारी आत्मा इस गंदे शरीर में कैसे निवास कर सकती हूँ? तूने जीवन भर तेरे शरीर और स्वास्थ्य को महत्व दिया ही नहीं है। तूने तेरी आत्मा को कभी अपना नहीं समझा है। मन को लुभाने वाली अनित्य धन संपत्ति और झूठी माया को अपना समझा है। अब तेरी धन दौलत भी मुझे इस शरीर से निकलने से रोक नहीं सकती है। मैं आत्मा जब तक इस शरीर में हूँ तब तक तेरा अस्तित्व इस दुनिया में है। मेरा शरीर से बाहर निकलने के बाद तेरा अस्तित्व ही इस भूतल से मिट जाने वाला है। तेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखना, तेरे शरीर की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य था, जिसका तुमने पालन नहीं किया है। एक स्वस्थ शरीर से ही जिंदगी की तमाम खुशियाँ और सुख को प्राप्त किया जा सकता है। किसी एक वस्तु के पीछे दौड़ना जिंदगी नहीं होती है। अब तेरी अकाल मृत्यु का कारण स्वयं तू ही होगा। इस पाप का भागीदार तेरा मन ही रहेगा। इतना कहते ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। बेजान शरीर मिट्टी बनकर पड़ा रह जाता है। जहाँ की धन संपत्ति वहाँ पर रह जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में खुशियों को तलाशना जिंदगी होती है। निर्मल मन की पवित्रता और आत्मा की शांति ही जीवन होता है। हमारे विचार सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।